वहां जाएंगे तो वहां पर तो चीज है ही नहीं, लेकिन वास्तव में वो चीज अगर चाहिए प्राप्त करना है तो उसका पता ये शास्त्र हमें देते हैं। वरना ये संसार, ये भोग, ये वस्तु, ये पदार्थ हमें बोर नहीं करते थे। संसार के जिन जिन सुखों को आप लोग अपने अनुसार देख लेना, जो भी लगता है कि नहीं ये सुख है, उसकी थोड़ी टाइमिंग लंबी करके देखना, वही चीज दुख में बदल जाएगी। 5-7 साल के बाद कोई आपका अत्यंत प्रिय व्यक्ति बिछड़ा हुआ मिला और दौड़कर आपने उसको गले लगाया, हक किया, बड़ी सुख की अनुभूति हुई। कल्पना करो वह व्यक्ति 4 घंटे तक आपको छोड़े ही नहीं, पकड़े ही रखे कि नहीं 5 साल के बाद तो मिला है, अब मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। 5 मिनट बाद कहोगे बस छोड़ो भी, बहुत हो गया। वो कहेगा नहीं 5 साल के बाद मिला है, 5 घंटे तक मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। घबरा जाओगे, बोल हो जाओगे, पुलिस को कॉल करने लग जाओगे, समझाओ इसको कोई। वो तो ठीक है 7-8-10 घंटे आप लोग काम करके इतने थक करके आते हो तो सोना अच्छा लगता है। भगवान ने कहा कि डॉक्टर लिख दे 4 महीने का बेड रेस्ट, तो वही इतना अच्छा लगता है, थोड़ा विश्राम करना। वही जो बेड है आपको दौड़ेगा काटने के लिए। कोई भी चीज ये तो क्षणिक है, थोड़े समय के लिए इसलिए अच्छी लगती है, उसकी टाइम थोड़ी लंबी कर देगी। वही चीज जो है वो दुख में बदल जाएगी। आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखा है कि भार्या विद्यते तस्मिन् काये, जिस पति के साथ 50, 60, 70 साल तक साथ में रह चुकने वाली उसकी पत्नी, जब उसका पति मर जाता है, उसके प्राण निकल जाते हैं, तो डरती है। लाख आपको भी लगता हो कि नहीं इस व्यक्ति के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन मर जाने के बाद तो 2 घंटे भी उसके साथ निकालना मुश्किल हो जाता है। क्या हुआ? रियल में तो हमारा आकर्षण उसके फिजिकल शरीर के साथ नहीं था, उसके अंदर जो जीव तत्व है, जो परमात्मा तत्व है, जो चेतन तत्व है, जो प्राण तत्व है, एक्चुअली उसके साथ था। और जब वो निकल गया तो उसी के द्वारा जिंदगी पर झूठ, कपट, छल, बेईमानी करके बनाया गया उस मकान में लोग रहने के लिए 10 घंटे भी तैयार नहीं होते हैं। कोई भी आने वाला एक पूछता है कितनी देर है, अब कितनी देर है, आप किसकी वेट कर रहे हो, जल्दी करो। व्यक्ति के काले घुंघराले घटाओं की तरह लहराते हुए केस आपको बहुत अच्छे लगते हैं, आप खुश हो जाते हो, प्रशंसा करते हो उनके बालों की। कल्पना करो कि वही बाल भोजन करते समय दाल की कटोरी में से निकले तो आपको उतनी प्रसन्नता होगी, उसको देखकर खुश हो पाओगे। कहोगे कि क्या गंदगी है, और क्या कहे कल इसकी आप बड़ी प्रशंसा कर रहे थे कि तुम्हारे केस हैं कि काली घटाएं, कि काली घटाएं तो है, लेकिन उन बालों को देखकर आप खुश नहीं हो पाओगे। किसी के नाखून आपको बहुत अच्छे लगते हैं, और यहां पर तुमने देखे लोगों ने लाल नाखून को अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं, लेकिन वही नाखून भोजन करते समय सब्जी के कटोरी में से निकले तो आपको अच्छे लगेंगे, खुश हो पाओगे वैसे देख करके। यहां तो लोग 40-40, 50-50 डॉलर देते हैं बनवाने के लिए। किसी का हाथ से आपको मनोमुग्ध कर जाता है, उसके चमकते हुए मोती की तरह, स्फटिक की तरह दांत आपको प्रसन्न कर देते हैं। लेकिन कभी एक ही झटका लगने पर वो दांत निकले और वो व्यक्ति लाकर के आपके हाथ में रखे कि बहुत इसकी प्रशंसा करते थे, संभाल के रखो तिजोरी में, तो मुझे लगता है कोई व्यक्ति संभाल के नहीं रख पाएगा। क्यों? क्योंकि वो दांत अथवा वो नाखून अथवा वो बाल तभी तक आपको अटेंड करते थे, अच्छे लगते थे कि जब तक कि वो इस चेतन तत्व के साथ जुड़े हुए थे, प्राण तत्व के साथ जुड़े हुए थे, आत्म तत्व के साथ जुड़े हुए थे। और जब वहां से अलग हुए ना, किसी को अट्रैक्ट नहीं करते। अब बताओ कि हमारा अट्रैक्शन संसार का है कि परमात्मा का है, चेतन तत्व का है या निर्जीव का है? तो हम सभी लोगों की जो खोज है, जो तलाश है, वो है किसकी? भगवान की है। वो तो हमें पता नहीं है रास्ता, इसलिए हम फिजिकल में उलझ जाते हैं। वास्तव में एक सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति को जो धन है वो डॉलर में दिखाई पड़ेगा, लेकिन थोड़ी समझदारी आएगी तो हर जगह उसे धनी
नहीं दिखाई पड़ेगा। जो भी वस्तु हैं, जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी सामग्रियां हैं, चाहे प्रॉपर्टी है, चाहे मकान है, चाहे वस्तुएं हैं, वो सब डॉलर का ही तो विस्तार है। तो उस पदार्थों के पार जो परमात्मा तत्व बैठा है, उस तक पहुंचने की जो खोज है, जो खबर है, जो पता है, जो एड्रेस है, ये जीपीएस है। जीपीएस पता है, जो आपकी गाड़ी में कई बार एक मशीन फिट होती है ना, जो बताता रहता है वो कि अब यहां से ये एग्जिट करनी है। तो वास्तव में हम जिस जीवन की खोज, जिस जीवन की शांति, जिस जीवन के स्वास्थ्य और प्रसन्नता की तलाश में भटक रहे हैं, उसका पता तो ये शास्त्र देता है। भगवान ने कहा अर्जुन श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, अभ्यास करने से ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि अभ्यास ज्ञान के लिए तो करते हैं। कोई विद्यार्थी अगर पढ़ रहा है, पढ़ने का वो अभ्यास कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? ज्ञान के लिए कर रहा है। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। आप लोग जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, जो यहां आगे की पूजा करते हो, ये सब अभ्यास है। लेकिन इस अभ्यास के द्वारा ज्ञान तो उस परम तत्व का ही करना है। हनुमान चालीसा में आप लोग पाठ करते रहते हो ना, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर, उसमें गोस्वामी जी ने मन की जो उपमा दी है, वो दर्पण मिरर, शीशे से उपमा दी है। मन कैसा है? दर्पण की तरह है। तोरा मन दर्पण कहलाए। क्यों दर्पण कहलाए? दर्पण के अंदर ऐसी क्या खासियत होती है? जो विलक्षण खासियत होती है ना, वो ये होती है कि दर्पण के ऊपर अगर 100 साल की भी गंदगी, धूल, डस्ट अगर पड़ी हो ना, तो धूल उस मिरर के अंदर नहीं जाती है। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? उस मिरर के ऊपर ही वो जमी हुई होती है। और अगर कोई व्यक्ति आकर के एक कपड़ा भीगा करके और उसे पोंछ दे, तो फिर वापस वो पहले की तरह हो जाएगा। तो ये जो शास्त्र हैं, ये हमारे मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करने का काम करते हैं। और एक बार मन रूपी दर्पण स्वच्छ हुआ कि भगवान तो अंदर ही है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, एक बार अज्ञानता का ढक्कन उठे कि ज्ञान तो प्रकट हो जाएगा। भगवान तो अपने अंदर है। सर्वसचाम हृदय सन्निविष्टो। तो भगवान ने कहा, है अर्जुन श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। और ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से भी जो ध्यान है, उस वस्तु की जो तल्लीनता है, उसके मय हो जाना है, उसको जो प्राप्त कर लेना है, वो ज्यादा श्रेष्ठ है। ठीक है, ज्ञान श्रेष्ठ है, लेकिन ज्ञान के द्वारा करना क्या है? तद्रूप हो जाना है, तद्बुद्धि हो जाना है, तदात्मानम, वो जो परम तत्व है उसको अपने अंदर आत्मसात कर लेना है। तो जो तल्लीनता है, जो ध्यान है, वो परम श्रेष्ठ है। भगवान ने कहा, कुंती नंदन ध्यानात् कर्म फल त्याग, ध्यान से भी जो कर्मों के फल का त्याग है, वो ज्यादा श्रेष्ठ है। कर्मों के फल का त्याग का अर्थ यह है कि अपने लिए कर्म नहीं करके औरों के लिए कर्म करना, और परिणाम के लिए नहीं। कर्म करने में ही जब आनंद आने लग जाए, और जब कर्म कल्याणकारी होगा किसी के लिए, तो ही उसमें आनंद पैदा होगा। आपको मुझे फल चाहिए नहीं, तो फिर कर्म क्यों करना? छोटे से बच्चे को आपने कभी खेलते हुए देखा? वो जो बच्चा छोटा सा खेल रहा है ना, वो व्यायाम के लिए नहीं खेल रहा है, वो किस लिए खेल रहा है? मस्ती के लिए खेल रहा है। तो खेलने से उसको व्यायाम का फल तो मिलता ही है, एब्सोल्युटली मिलता है। लेकिन क्या व्यायाम के लिए खेल रहा है? कल अगर कोई कहेगा बेटा ये खेलो, देखो तुमको ये व्यायाम का फल मिलेगा, वो बोर हो जाएगा, वो नहीं खेलेगा। तो अच्छा शिक्षक वो है जो सैलरी के लिए पढ़ाए, वो नहीं, जो पढ़ाने में जिसको आनंद आए। भगवान के अच्छे उपासक, अच्छे पुजारी कौन है? जो तनख्वाह के लिए पूजा करे, वो नहीं। अरे पूजा करने में ही जिसकी मस्ती उमड़े। अच्छा किसान वो है जो अनाज के लिए खेती करता है, वो नहीं
खेती करने के लिए खेती कर रहा है। अच्छे जो बिजनेसमैन है ना, वो तो सामान्य लेवल पे आप देखो तो लगता है कि ठीक है पैसे कमाने के लिए बिजनेस नहीं, लेकिन जो बहुत बड़े बिजनेसमैन लोग हैं उनको पैसे कमाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी उनको बिजनेस करने में ही आनंद आ रहा है, नए नए बिजनेस डालते जा रहे हैं। अब उनको प्रॉफिट या हानि की चिंता नहीं है। तो जब कर्म करने में ही आपको आनंद आने लग जाए, जितने बुरे कर्म हैं वो तो लोभ से भर करके किए जाते हैं, इसलिए बुरे कर्म होते हैं। जब लोभ ही नहीं हो, जब सकाम भावना ही नहीं हो, जब हमारे कर्म निष्काम हो जाए, अर्पितिया मेरा मनुज काय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। और ये देखो पूरा का पूरा जो जीवन चलता है ये अपने लिए कर्म करने की वजह से नहीं चलता है। यहां सभी लोगों ने किसी न किसी ने औरों के लिए कर्म किया है, उसकी वजह से ये हमारा जीवन चल रहा है। आपको लगेगा ये कैसे? आप जो कपड़े पहने हुए हो, ये कपड़े आपने बुने हैं, ये कपड़े हमने बनाए हैं। जिसने भी कपड़े बनाए हो हैं, अगर वो ये सोचता कि नहीं हमें तो साल भर के पहनने के लिए कपड़े हो गए, पर्याप्त हो गए, अब मुझे बनाने की क्या जरूरत है, तो हमारे पास कपड़े होते। जो आप राइस खा रहे हो, भोजन खा रहे हो, वो चावल आपने उगाए हैं, और उन चावलों को उगाने वाले ने सोचा होता कि नहीं 1 बीघे में खेती हमारी हो गई, साल भर के लिए चावल हमारे लिए पर्याप्त हो गया, अब उगाने की क्या आवश्यकता है, तो हमारे थाली में चावल या रोटी आती। जिस मकान में आप रह रहे हो उन व्यक्तियों ने ऐसा सोचा होगा कि नहीं हमारे रहने के लिए तो एक मकान हो गया, अब और बनाने की क्या झंझट में पड़ना, तुम्हारे पास मकान होते। एक अत्यंत बूढ़ा व्यक्ति 90-95 साल का व्यक्ति जो है वो आम का बगीचा लगा रहा था। तो एक युवान उधर से गुजरता हुआ जा रहा था, तो उस युवान को देख करके हंसी आ गई। उस युवान ने कहा कि बूढ़े बाबा ये जो आम के बगीचे आप लगा रहे हो, आपको क्या लगता है कि इस आम का फल आपको मिलेगा? उस बूढ़े ने कहा कि वो दूर तुम आम का बगीचा देख रहे हो, वो हमने नहीं लगाया है, लेकिन कोई लगा करके गया था तो जीवन भर मुझे आम मिला। ये आम का बगीचा जो है मैं तुम्हारे बच्चों के लिए लगा रहा हूं। वो भी इस दुनिया में नहीं आए, लेकिन जब वो आएंगे तो ये आम का फल उनके लिए तैयार होगा, जैसे कि हमारे लिए किसी ने व्यवस्था की थी। तो भगवान ने कहा हे पार्थ, जो कर्म फल है उनका त्याग मतलब कि अपने लिए नहीं औरों के लिए जीना उसी का है यहां जिसने ये राज जाना है। काम आदमी का औरों के काम खाना। अगर अपने ही लिए हम जीते रह गए तो फिर तो ये कौवे और कबूतर भी अपने लिए जीते हैं। केवल अपने ही 2 दिन बच्चों को बड़ा करने में हमारी लाइफ बिजी हो गई तो इतना तो और पशु भी कर ले रहे हैं। अपने परिवार को अच्छी तरह से रखो, अपने बच्चों को अच्छी तरह से रखो, और उसके बाद जो भी भगवान ने आपको दिया है उस पर केवल आपका ही अधिकार नहीं, क्योंकि हम जो बड़े हुए हैं वो सबके पूरे समाज के सहयोग से बड़े हुए हैं। सबका हमारे ऊपर ऋण है, कर्ज है। तो औरों के लिए भी हम कुछ ऐसा काम करें कि जो लोग नीडी लोग हैं, जिनके पास वस्त्र नहीं है, जिनके पास अन्न नहीं है, जिनके पास मेडिसिन नहीं है, ऐसे तेजस्वी विद्यार्थी कि जो फीस के अभाव में पढ़ नहीं पा रहे हैं, ऐसे लोगों को भी हेल्प करना परम धर्म है। तो भगवान ने कहा त्यागात् शांति। जब कर्म फलों का त्याग हम करेंगे, कर्म फल का त्याग नहीं करने का मतलब कि सारे के सारे कर्म फल हमने अपने लिए इस्तेमाल किए, अपने इंद्रिय भोग के लिए, अपने सुख के लिए, अपने ही इंजॉयमेंट के साधन हम गठित करते रहेंगे रावण की तरह। हमारे यहां राक्षस का किस हो गया? जो केवल असुसुरमन्ते ते सर्वे असुराः भवन्ति, जो केवल अपने ही इंद्रिय सुख में, इंद्रिय पोषण में, अपने ही सुख सुविधाओं में, भोगों में जो तन्मय हो रहे हैं वही असुर हैं, वही राक्षस हैं। ऋषि मुनि मतलब जिनका पूरा जीवन विश्व कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए था। दधीची ने तो लोक कल्याण के लिए अपनी हड्डियां तक दे दी।
सीवी ऐसे महात्मा हुए, ऐसे राजा हुए कि एक बार ऐसे ही बैठे हुए थे राज दरबार में और एक कबूतर ऐसे ही फड़फड़ाता हुआ आकर के उनके चरणों के पास गिर गया। कबूतर ने कहा, महाराज मुझे बचाओ। और देखा तो एक बाज पक्षी उसका पीछा करते हुए आया। सीवी ने कहा कि बाज ये मेरी शरण में है, इसे छोड़ दो। बाज ने कहा, महाराज ये मेरा आहार है, मेरा भोजन है, मैं भूख से पीड़ित हूं। आप ठीक है इसको प्राण रक्षा दे रहे हो, लेकिन मेरा प्राण ले रहे हो, ये कहां का फल होगा? ये मेरा आहार है, मैं इसे खाऊंगा ही, मेरा इसके ऊपर अधिकार है। सीवी ने कहा, तुझे आहार ही चाहिए ना, मांस ही चाहिए, मैं तुझे मांस देता हूं, इसे छोड़। और एक कबूतर को बचाने के लिए उन्होंने अपना मांस दिया। दुनिया वालों के दिमाग में बात नहीं उतर सकती है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड, पूरे विश्व के लोग, अन्य जितने दूसरे धर्म हैं, वो खुद के लिए जीवन जीना सिखाते हैं। अन्य जितने धर्मशास्त्र है उसमें ऐसा लिखा है कि उनके जो भगवान है उन्होंने कहा कि देखो ये बकरी, ये पशु, ये सब जो चीजें हैं ये मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, खाओ पियो आनंद करो। लेकिन हमारा धर्म ऐसा नहीं कहता है। हमारा धर्म कहता है कि जितनी भी सुख सुविधाओं के साधन हैं, भोग सामग्रियां हैं, अरे संसार की सारी वस्तुएं किसी एक व्यक्ति को दे दी जाए तो भी उसका मन इन वस्तुओं से तृप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से घी डालने से अग्नि कभी तृप्त नहीं होती है, उस तरह से भोग के पदार्थों से, भोगों से, इन साधनों से हमारा अतृप्त मन, हमारा वासनात्मक मन, हमारी वृत्ति, हमारी इंद्रियां कभी तृप्त हो ही नहीं सकती हैं। जीवन ही खत्म हो जाएगा। इसलिए उन वस्तुओं को जन कल्याणार्थ, औरों की सेवा में लगाओ। खुद के लिए जीवन जीना हमारा शास्त्र नहीं सिखाता है। हमारा जीवन जो है वो जगत कल्याणार्थ है, औरों के लिए है। और जो खुद जीते हैं वो स्वार्थी हैं, वो पशु की श्रेणी में है। तो भगवान ने कहा कि ध्यानात् कर्म फल त्यागः, ध्यान से भी जो हर कर्मों के फल का त्याग है, औरों के लिए हम कर रहे हैं, वो सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि त्यागात् शांति ही अनंतरम, जीवन में संग्रह करने से अशांति आती है और त्याग करने से शांति आती है। देखो हमारे शास्त्रों ने कहा कि अगर आप गृहस्थ हो तो आपका जीवन अभावग्रस्त नहीं होना चाहिए, संपन्न होना चाहिए, कर्म दोषात् दरिद्रता। लेकिन अगर आप सन्यासी हो तो आपके जीवन में त्याग होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, अपरिग्रह होना चाहिए। मान लो अगर आपके पैर में अगर चप्पल नहीं है तो आप बहुत आदर के पात्र नहीं हो। मेरे पैर में चप्पल नहीं है तो मैं आदर का पात्र हूं। मेरे कपड़े अगर फटे हैं तो लोग मेरी ज्यादा इज्जत करेंगे, लेकिन आपके कपड़े फटे हैं तो लोग शायद आपसे हैंडशेक नहीं करेंगे। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर गृहस्थ संतुष्ट हो गया तो वो नष्ट हो जाएगा, सन्यासी अगर असंतुष्ट हुआ तो नष्ट हो जाएगा। तो आपका जीवन जो है वो होना चाहिए संपन्नता वाला, अभावग्रस्त नहीं। लेकिन हर चीज की जो भी संसार में जो भी है, मैं तो कहता हूं कि खूब पैसा कमाओ, जितना कमा सकते हो उतना पैसा कमाओ, लेकिन संग्रह के साथ साथ त्याग का भी बैलेंस होना चाहिए। कमा करके और उनका सदुपयोग करो, धर्म के लिए खर्च करो, क्योंकि धर्म करना है तो धन से ही होगा। बिना धन के उपवास हो सकता है, बिना धन के मौन पालन कर सकते हो, बिना धन के तपस्या कर सकते हो, लेकिन धर्म करना हो धन चाहिए। इसलिए खूब धन कमाओ और उस धन के द्वारा धर्म करो, लोगों को उससे सहयोग दो। भारत में ऐसे लोग हैं, ऐसे परिवारों में देखे हैं कि जहां पर दो स्त्रियों के बीच में एक ही साड़ी है और बाहर से मिशनरी आकर के उनको ये सब सामान्य वस्तुएं सप्लाई करके, कपड़े देकर के, मेडिसिन देकर के, भोजन देकर के और अपने अपने धर्मों में जो है उनकी भावनाओं को लूट करके और ले जा रहे हैं। ये हम लोगों की कमी है। और हम लोग केवल अपने ही परिवार, अपने ही बच्चों, अपने ही जीवन को सुखी, अपने ही भोग विलास के साधन इकट्ठे करने में और बस संतुष्ट हो जा रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि आपका जो जीवन है वो अभावग्रस्त नहीं होना चाहिए। खूब कमाओ, लेकिन कमा करके उसका सदुपयोग करो। जो सन्यासी है उसका जीवन जो है वो त्याग वाला होना चाहिए, अपरिग्रह वाला होना चाहिए, वैराग्य वाला होना चाहिए।
लेकिन कलयुग है इसलिए बिल्कुल उल्टा है, विपरीत है। गोस्वामी जी ने कलि वर्णन में लिखा है कलयुग में क्या होगा, तपस्वी धनवंत, जो तपस्वी होंगे, जो साधु होंगे, जो सन्यासी होंगे, जिनके पास तो कोई परिग्रह होना ही नहीं चाहिए, वो सब करोड़पति होंगे, अरबपति होंगे। और दरिद्र गृही, गृहस्थी लोग दरिद्र होंगे, कलिकाओ तात न जात कहीं। और ऐसी स्थिति है। साधुओं के जीवन में आज सिंप्लिसिटी नहीं रही। मैं तो किसी साधु को देखता हूं, वो सोने की चेन पहने हुए, हीरे की अंगूठी पहने हुए, गले में भगवान कृष्ण की सोने की मूर्ति लटकाए हुए और 10,000 मीटर के कपड़े पहने हुए। मुझे लगता है इतने पैसों में न जाने कितनी गरीब बेटियों की शादी हो जाएगी, न जाने कितने गरीब झोपड़ों में अनाज पहुंच पाएगा, न जाने कितने लोगों को वस्त्र मिलेगा। तो साधुओं के जीवन में तो त्याग होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, लेकिन एकदम बिल्कुल उल्टा है। तो खास करके ये ग्रंथ तो आप लोगों के लिए है। भगवान ने कहा जीवन में खूब संपन्न हो, खूब संपन्न हो, लेकिन उस संपन्नता का भोग खुद करोगे तो बीमार हो जाओगे। उस संपन्नता को जगत कल्याण, परोपकारार्थ, जगत कल्याण के लिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, फिर देखो जीवन में बड़ी मस्ती आएगी। जो लोग भी अपने लिए जिए ना, उन्हें जमाना याद नहीं करता है, लेकिन जो औरों के लिए जी करके चले गए हैं, उनके पैरों के निशान हवाओं में मिलते हैं। अगर मैं आप लोगों से ही पूछूं कि आपकी पीढ़ी में जो 15 पीढ़ी पहले कोई लोग हो गए, उनका नाम आपको पता है? बता सकता है कोई? लेकिन मीराबाई का, गोस्वामी तुलसीदास जी का, चैतन्य महाप्रभु का, आदि गुरु शंकराचार्य का, सूरदास का, सबको नाम पता है, क्योंकि ये लोग अपने लिए जिए ही नहीं। ये लोग जगत कल्याण के लिए जिए, ये लोग विश्व कल्याण के लिए जिए, ये लोग धर्म के लिए जिए, परमात्मा के लिए जिए। इसलिए भगवान भी ऐसे लोगों के कर्जदार है, ऋणी है। एक बार कहते हैं कि बहुत अद्भुत एक भगवान के भक्त थे, महाज्ञानी, और ऐसे ही भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में पहुंचे, और मंदिर का जो समय था दर्शन का वो पूरा हो चुका था। मंदिर के जो दरवाजे थे वो बंद हो गए थे। तो पुजारी जी ने कहा कि नहीं, अभी आप दर्शन नहीं कर सकते हो क्योंकि दरवाजे बंद हैं, भगवान शयन कर रहे हैं, हम उन्हें नहीं उठा सकते हैं। वो भगवान का ज्ञानी भक्त बड़ा नाराज हुआ भगवान के ऊपर। उसने कहा अरे, और भगवान को डांटते हुए, भगवान को फटकारते हुए उन्होंने कहा कि ऐश्वर्य मदमत्तोसी माम आज्ञान कल्पसे, कि अपने इस ऐश्वर्य में तुम मदमस्त होकर के मेरी अवज्ञा कर रहे हो, मेरा अपमान कर रहे हो। मैं तुम्हारे दरवाजे तक आया और तुम शयन कर रहे हो। लेकिन याद रखना, समागतेषु बौद्धेषु, जब नास्तिकों का आक्रमण होगा ना, तो मैं ही सिद्ध करूंगा कि तुम्हारा अस्तित्व है कि नहीं। समागतेषु बौद्धेषु मदहीनाता स्थिति, तुम्हारा जो अस्तित्व है वो मेरे मुट्ठी में होगा। क्योंकि जब नास्तिक आकर के कहेंगे कि भगवान नहीं है, मैं ही सिद्ध करूंगा कि भगवान जैसी हस्ती भी इस जीवन में है। और कहते हैं खड़ 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 करके दरवाजे खुल गए और भगवान बाहर गए। एक बार एक संत थे, भगवान की साधना आराधना तपस्या करते थे, तो साधना की जो सुगंध है वो फैले बिना तो रहती ही नहीं है। तो शहरों से लोग निकल करके और जंगलों तक आने लगे, बड़ी भीड़ बढ़ने लगी। तो एक दिन भगवान ने उस संत से कहा कि देखो, ये इतनी ढेर सारी जो भीड़ यहां पर आ रही है ना, एक दिन मैं लोगों से कह दूंगा कि महात्मा ढूंढी है, कुछ दम नहीं है, कल से कोई नहीं आएगा। महात्मा ने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो मैं भी लोगों से कह दूंगा कि 40-50 साल से मैं लगा हुआ हूं, कुछ है नहीं, मंदिर में एक कबूतर भी नहीं फटकेगा। भगवान ने कहा बस कृपया ऐसा मत करना। तो कहने का अर्थ यह है कि जो लोग अपने लिए जीते हैं, ये जमाना उन्हें याद नहीं करता है। जो लोग औरों के लिए जी के जाते हैं ना, उनके इतिहास बनते हैं, उनका नाम स्वर्णाक्षरों में होता है। जिसको किसी
दुर्योधनी हाथ के द्वारा भी खत्म नहीं किया जा सकता है। तो भगवान ने कहा कि हे कुंती नंदन, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यास, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, और ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, ध्यान से भी ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से जो है वो हर प्रकार के कर्मों के फल का त्याग, जो हम विश्व कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए परोपकार करते हैं, उस ऐसे त्याग से तत्काल शांति को हम प्राप्त होते हैं। ये सुनकर के अर्जुन मनोमुक्त हो गया, मंत्र मुक्त हो गया। अर्जुन ने कहा कि परमेश्वर, आने वाला जो समय दिखाई पड़ रहा है वो कलयुग का समय दिखाई पड़ रहा है, और कलयुग में तो ऐसे ऐसे ठग लोग आएंगे, ऐसे लोग आएंगे चीटिंग करने वाले। वो कहेंगे हम ही भगवान हैं, हम सद्गुरु हैं, हम सिद्ध हैं। कैसे उनको हम पहचानेंगे? तो असली गुरु और नकली गुरुओं के लक्षण क्या है? भगवान ने कहा कि देखो, तुम किसी को चीट मत करो, लेकिन तुम्हें कोई चीट करके चला जाए इतने बेवकूफ भी मत बनो। तो अर्जुन ने कहा कि जिनके जीवन में धर्म उतरा हुआ है, जिनके जीवन में ज्ञान उतरा हुआ है, जिन लोगों ने परमात्मा की प्राप्ति अपने जीवन में कर ली है, उनके लक्षण क्या है? और ऐसा हो रहा है, ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, कच्चे लोग, जिनका अभी मन संसार के आकर्षणों से मुक्त नहीं हुआ है। अभी उनको हर देश में वैभवशाली महल की तरह आश्रम खड़े करने हैं, अपने नाम का संप्रदाय खड़ा करना है, अपना पंथ, अपना बाड़ा बनाना है, अपना ग्रुप बनाना है, नेक्स्ट डॉन बनने की इच्छा है उनके मन में, अपनी आरती, अपना पूजन करवाना चाहते हैं। ऐसे जो लोग लोकेश्वर में फंसे हुए हैं, किस तरह से ऐसे लोगों को हम पहचान सकें? क्योंकि ये तो कलयुग है। तो भगवान ने जो भक्त हैं, जो गुरु हैं, जो सिद्ध हैं, जिनके जीवन में ज्ञान, धर्म, जिनके जीवन में अध्यात्म, जिनको परमात्मा की झलक मिली हुई है, अरे जिनके द्वारा किसी का भी कल्याण हो सकता है, ऐसे लोगों के भगवान ने लक्षण बताए। अथवा तो इन ऐसे लक्षणों को अपने जीवन में जी करके उस परम तत्व की हम प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन ये चर्चा हम कल पर ले जा रहे हैं, क्योंकि हमारा समय जो था यहां पर पूरा होता है। और आप सभी लोगों को फिर से एक बार कह कर बता कर अपनी बात को मैं पूरा करना चाहूंगा कि जो योगा का सेशन है वो कितने बजे शुरू कर रहे हैं? 6:30 से 7:30 तक जो है वो हम लोग योगा एक्सरसाइज व्यायाम कर रहे हैं। और खास करके मैं बता दूं कि रास्ते में भी हम बात कर रहे थे, पता नहीं लोग ऐसी मेंटलिटी हो गई है। कल मंगलवार दिन है, इसीलिए थोड़ा पहले ही रखते हैं। अच्छा जी, 6 से 7 तक कर दें। 7 बजे के बाद पब्लिक आएगी तो फिर अच्छा हाँ, कल कथा 7 बजे भी शुरू होगा ना? नहीं, कथा तो 7:30 होगी, और 9 बजे के पहले कोई हनुमान चालीसा भी रहेगा ना। अच्छा, तो हम ऐसा करते हैं कि कल का जो योगा है वो मंदिर में नहीं करेंगे, यहाँ हॉल में करेंगे। यही कर ही सकते हैं, नहीं मंदिर में कर सकते हैं, लेकिन 7 o'clock खत्म कर दो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि लोग आने लगते हैं ना। हाँ, कथा और प्रसाद चढ़ाते हैं। और कल मंगलवार है तो बहुत लोग आएंगे। 6 o'clock से शुरू कर दें। तो ठीक है, 6 तो to 7 कल 6 से लेकर 7 में हम लोग पूरा करेंगे। और आप सभी लोग आओ, और विशेष तो कुछ नहीं कर कहना था। किसी के मन में कोई प्रश्न, कुछ पूछना चाहते हो तो आप लोग पूछ सकते हो। प्रेम जी पूछते हैं। कल 6 से 7 योगा, और उसके बाद 7:30 से लेकर के और 9 बजे तक भगवत गीता के आगे वाले जो बंद हैं उनके ऊपर हम लोग बैठकर चर्चा करेंगे। प्रेम जी बोलिए, कुछ बोलते हैं? हमेशा आज क्यों मौन है? आप हमेशा बोलते रहते। प्रेम कुछ कहना है? कई लोगों ने एक्चुअली मेरे बारे में पूछा है, मैं बता देना चाहता हूँ बड़ा संक्षेप में, आपकी जिज्ञासा, आपकी उत्कंठा, आपके उत्सुकता को शांत करने के लिए कि मेरा जन्म बनारस के पास एक डिस्ट्रिक्ट है गाजीपुर, जो महाराज के गांव के समीप में है। तो वहां पर मेरा जन्म हुआ एक ब्राह्मण परिवार में, जो परंपरा की हजारों साल से जो है वो विद्या, तपस्या, धर्म, आराधना, साधनाओं से जुड़ी हुई मेरी परंपरा रही। और जब मैं बहुत छोटा था, 15 साल का था, तो मेरे पिताजी संस्कृत के बड़े जबरदस्त अद्भुत विद्वान हुए, और उनके पिताजी भी। फिर जादू ने उनको गोल्ड मेडल दिया था, भारत के ढेर सारे राजाओं ने उनको सम्मानित किया था। तो पूरी परंपरा ही ऐसी रही। तो जब 15 साल का मैं हुआ तो शास्त्रों को तो मैंने बिल्कुल आंगन में उतरती हुई धूप की तरह पाया है।
लेकिन फिर उसके बाद फिर मैंने कहा कि शास्त्रों से एक्चुअली कल्याण नहीं होने वाला है जब तक कि शास्त्रों को जीवन में जिया नहीं जाए। जैसे कोई व्यक्ति अगर स्विमिंग के ऊपर 8-10 पुस्तकें पढ़ ले और स्विमिंग करने के लिए जाए तो क्या होगा? डूबेगा ही, क्योंकि स्विमिंग की किताबें एकदम अलग हैं और स्विमिंग करना एकदम अलग है। तो फिर मैं निकल गया जंगलों में और 12 साल में हिमालय के जंगलों में रहा, गुफाओं में रहा, गिरनार के जंगलों में रहा। और उसके बाद जब मैं लौटा समाज में, सोसाइटी में, इस ज्ञान को, जीवन में जिए हुए ज्ञान को शेयर करने के लिए, तो फिर बाहर के कुछ परिवार मुझे मिले और उन्होंने कहा कि भारत में आपकी आवश्यकता नहीं है, अब यहाँ के लोगों को ऐसा है कि कुछ संसार में प्राप्त करके हम अपने आप को सुखी कर सकते हैं, तो आप हमारे साथ चलो। तो लोग मुझे यूरोप उठा ले गए और तब से 12-13 सालों से दुनिया के हर देशों में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में घूमते हुए खास करके मैं भगवत गीता लोगों को पढ़ाता हूँ, भगवत गीता के ऊपर प्रवचन करता हूँ और उसके साथ साथ योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन सिखाता हूँ। और इसी श्रृंखला बस आप लोगों के बीच भी हमारा आना हुआ। इसके पहले भी हम आए थे, उस समय भी यहाँ पर हमारा प्रवचन हुआ था 2 साल पहले। प्रेम वगैरह सब कई बहुत लोग हैं जो इस तरह जानते हैं, महाराज वगैरह, और काफी आनंद किया था। तो असल में ज्यादा हमारा आना बे एरिया में होता है, उधर तो बहुत लोग हमारे परिचित हैं, यहाँ कब आना हुआ इसकी लोगों को पता नहीं है। लेकिन धीरे धीरे और लोगों को ये जानकारी होगी तो लोगों को और भी काफी ज्यादा आनंद आएगा। हमारी एक वेबसाइट जरूर विजिट करना, उस पर मैं पढ़ाता हूँ, टीच करता हूँ। एक पेज है उस पर, टीचिंग्स ऑफ लाइफ। तो अभी एक हमने लेसन दिया है कि वास्तव में कैसे फ्रेंड चूज करने चाहिए, कैसे फ्रेंड्स नहीं होने चाहिए, कैसे फ्रेंड्स बन गए और छोड़ के निकल जाओ, और किस लक्षणों से युक्त लोगों को अपने जीवन में रखना चाहिए। और ऐसे इसके बाद हम लेसन देने वाले हैं कि जो लड़के हैं और लड़कियां हैं ना, अगर उनको शादी करनी हो तो लड़कों को लड़कियों के अंदर कितनी क्वालिटीज देखनी चाहिए, और ऐसे ही बालिकाओं को भी जो है ना, वो लड़कों के अंदर कितनी क्वालिटीज देखनी चाहिए। और ऐसे ही जो भी जीवन की बातें शास्त्रों ने बताई हैं उनको इस तरह से हम उस पर डालते रहते हैं। delightinlife.org, डिलाइट इन लाइफ, जीवन में आनंद, delightinlife.org। तो आप लोग से मुझे करना, उसके अंदर हमारा वीडियो प्रवचन भी है, तो वो लोग अपडेट करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, ढेर सारी चीजें उसके अंदर आपको मिलेंगी। तो कल का समय 6 से 7 योगा और प्राणायाम हम लोग सीखेंगे, और उसके बाद शेष जो मंत्र बच चुके हैं उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे 7:30 से लेकर के 10 to 9, 9 बजने में 10 मिनट बाकी रहेगा। अच्छा जी, थोड़ा सा पहले, हाँ, इसलिए हनुमान चलता होता है क्यों? तो जो भी समय निर्धारित किया जाएगा उस समय तक, तो एक मंत्र बोल करके और इसको हम विराम देंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी लोग खड़े हो जाए, आरती होगी। जाना पड़ेगा, कर दीजिए। हाँ हाँ, बोतल बंद करा, वो क्या करेंगे? बहुत जोरदार। लेकिन इसमें एक्चुअली स्वर नहीं है। हाँ, हमारे लिए तो बहुत स्वर है उसमें। हमारे लिए तो वृंदावन हो भाई हम देख रहे थे, हमारे लिए तो कृष्णा आ गया। सुने ना हमारा, हमारे लिए तो वृंदावन हो गया। खुशी की कोशिश करेगा पढ़ना ना।
सपोर्ट करें